रात के ठीक 11 बजे थे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। सिर्फ सिया की कार तेजी से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे, जैसे किसी तूफान की तैयारी हो रही हो। अचानक बिजली चमकती है और कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल उजाले में दिखाई देता है। फिर सब कुछ वापस अंधेरे में डूब जाता है। कार के अंदर हल्की सी ठंडक फैलने लगी। मीरा ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, अजीब ठंड हो रही है, एसी बंद है फिर भी। कबीर हंस पड़ा, डर के मारे ठंड लग रही है तुझे। लेकिन मीरा चुप हो गई और वह लगातार खिड़की के बाहर देखने लग गई, जिसे उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक अजीब सी खड़बड़ाहट। तीनों एकदम चौंक गए। समीर ने तुरंत रेडियो की तरफ देखा, ये अपने आप। और तभी रेडियो से एक धीमी, भारी और टूटी हुई आवाज आई, तीसरी घंटी बजने से पहले निकल जाओ। जैसे किसी ने बहुत दूर से किसी बंद जगह से बोलने की कोशिश की हो। मीरा का गला सूख गया। ये क्या था? समीर ने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया। कार में अचानक सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर हवा की सरसराहट। शायद कोई सिग्नल इंटरफेयर होगा। समीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो मीरा देखो समीर। धीरे से बोली, वो देखो। सबने खिड़की की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए बिजली चमकी और जंगल के बीच एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। वह बिल्कुल स्थिर था, जैसे वो इनका इंतजार कर रहा हो। बिजली गई और साया गायब। सिया गाड़ी तेज चलाओ, मीरा ने धीरे से घबरा कर कहा। करीब 30 मिनट के बाद एक कार एक पुराने जर्जर बोट के सामने आकर धीमी हो गई। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भैरवपुर में आपका स्वागत है। गांव में घुसते ही माहौल बदल गया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। तीनों तरफ अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। कोई इंसान नहीं, कोई कुत्ता नहीं, बस बंद दरवाजे, टूटी खिड़कियां और अंधेरा। उन्होंने कार को वहीं रोक दिया और तभी तन एक जोरदार घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज गई। मीरा डर कर चिल्लाई, ये आवाज कहाँ से आई? आवाज गांव के बीच बने पुराने आ रही थी। अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी कार के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें गहरी काली। वह कार की खिड़की के पास झुका और फुसफुसाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कबीर ने जवाब दिया, हम शादी में आए हैं। बूढ़ा अचानक सन्न हो रह गया। उसकी आंखें और फैल गई। शादी? वह बुदबुदाया। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, यहाँ कोई शादी नहीं होती, अब कभी नहीं। तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। लेकिन हमें कार्ड मिला था, सिया बोली। बूढ़ा कांपने लगा। उसकी आवाज और धीमी हो गई, वो तुम्हें बुलाती है, हर साल नए लोगों को। भाग जाओ, अभी भाग जाओ, पहली घंटी बज चुकी है। इतना कहकर वह अचानक पीछे हट गया और अंधेरे में भाग गया। फिर से घंटी बजी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी थी और उसी पल हवा तेज चलने लगी। कार अपने आप हल्की हल्की हिलने लगी। मीरा रोने लगी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी तीनों दोस्तों कार के नीचे उतर गए, गांव को देखने लगे। तभी सिया ने कांपते हुए मंदिर की तरफ इशारा किया। वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर थी। फिर धीरे धीरे उसका सिर उनकी तरफ मुड़ा। मीरा की सांस रुक गई, वो हमें देख रही है। सिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। 5 साल पहले एक दुल्हन की शादी के दिन किसी मंदिर में उसकी मौत हो गई थी। उसका दूल्हा नहीं आया और उसने खुद को। वह रुक गई। तब से हर साल
वो किसी को अपने साथ ले जाती है। शायद ये वही गांव है। तभी टन दूसरी घंटी और उसी पल वह औरत चलने लगी, धीरे धीरे उनकी तरफ। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वह हवा में फिसल रही थी। समीर ने बोला, चलो जल्दी से कार में बैठो, और सभी कार में बैठ गए। समीर ने घबराकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। नहीं नहीं, अभी नहीं, वह हड़बड़ाया। अब वह औरत सिर्फ कुछ कदम दूर थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों से काला खून टपक रहा था। अचानक टन ने तीसरी घंटी और उसी पल वह औरत गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली। वो चली गई, मीरा ने कहा। लेकिन तभी कार के अंदर पीछे से आवाज आई, अब तुम लोग नहीं जा सकते। तीनों का दिल रुक गया। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर वही दुल्हन बैठी थी। उसकी काली आंखें चमक रही थी। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, मेरी शादी अधूरी है, अब तुम सब मेरे मेहमान हो। ठीक उसी पल समीर ने जोर से चिल्लाया, भागो। कार के दरवाजे अचानक खुल गए, जैसे किसी ने उन्हें बाहर निकलने का मौका दिया हो या फिर शिकार को खुला छोड़ दिया हो। तीनों घबराकर कार से बाहर कूदे। गांव की सुनसान गलियों में अंधेरा और गहरा हो चुका था। हवा अब सीटी जैसी आवाज आई रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा पूरा गांव जिंदा हो। पीछे से धीमी हंसी गूंजी, भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। तीनों बिना पीछे देखे दौड़ने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में अंधेरे, डर और घबराहट में वे अलग अलग दिशाओं में बट गए। समीर हाँफते हुए एक पुराने टूटे घर में घुस गया। दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया। सब ठीक है, सब ठीक है, वह खुद को समझाने लगा। घर के अंदर गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने दाग और मकड़ी के जाले। अचानक ऊपर से टक टक की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। समीर का गला सूख गया। कोई है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर अचानक छत से बाल नीचे लटकने लगे, लंबे काले गीले बाल। समीर डर के मारे पीछे हट गया, और तभी वही दुल्हन उल्टी लटकी हुई उसके सामने आ गई। उसकी काली आंखें सीधा समीर को घूर रही थी। वह मुस्कुराई, पहला महान। अगले ही पल पूरा घर एक भयानक चीख में गूंज उठा। फिर सन्नाटा। सिया रोते हुए एक छोटे से घर में छुप गई। वह कोने में बैठ गई और अपने कान बंद कर लिया। भगवान प्लीज बचा लो, वह बुदबुदा रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा अंदर आई और साथ में एक ठंडी फुसफुसाहट। दूसरा मेहमान। सिया ने डरते हुए ऊपर देखा। दरवाजे पर वही दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें काली और मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी। सिया चिल्लाई नहीं, और फिर पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। मीरा भागते भागते गांव के किनारे पहुंच गई। उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक उसने मंदिर दिखा, वही मंदिर जहां से घंटी की आवाज आई थी। मीरा धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी, शायद वहां सुरक्षित रहे। उसने सोचा। मंदिर के अंदर अंधेरा था। वह अंदर गई और एक कोने में बैठ गई। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम भाग क्यों रही हो मीरा? मीरा का दिल जैसे रुक गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। अंधेरे में वही दुल्हन खड़ी थी, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे मीरा की तरफ नहीं आ रही थी, बस खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। मीरा रोते हुए बोली, तुम मुझे क्यों नहीं मार रही? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर दुल्हन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम दुल्हन हो। मीरा की आंखें फैल गई। अचानक उसके हाथों में खुद ब खुद लाल चूड़ियां आ गई। उसके कपड़े बदलने लगे और वह एक दुल्हन के रूप में बदल गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। दुल्हन धीरे धीरे उसके पास आई, उसके कानों में फुसफुसाई, मेरी जगह अब तुम लोगी। अचानक मंदिर की घंटी बजी, टन टन टन।